हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं सनी का। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो हम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स का। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 80, 25, 5005, 1429। तो बच्चों, इसमें क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्या वे होती है जो खुद मतलब दी हुई संख्या, मतलब दी हुई संख्या ये दी और एक के अलावा, एक तो प्रत्येक संख्या से का गुणनफल होती है, एक के अलावा दी हुई संख्या से भाज्य ना हो, मतलब खुद से ही हो। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड वही होंगे जो अभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे वो दी हुई संख्या के अलावा किसी और से ना विभक्त हो। तो अभाज्य गुणनखंडों के लिए हम गुणनफल मतलब गुणनफल निकालने हैं, इनके गुणनफल मतलब गुणा में 2 गुणा 3 ऐसे गुणा में। तो क्या करेंगे बच्चों? हम पहले का निकालेंगे 140 का। तो बच्चों, इसके लिए मैं एलसीएम, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये अभाज्य संख्या लानी है, मतलब कितने कितने से क्रॉस होगी। तो लेकिन इसका सरल तरीका है एलसीएम लेकर अब इनको निकालें। तो एलसीएम लेंगे तो 140 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का एलसीएम लेंगे 140 का तो ये आएगा 2 से। एलसीएम लेने का मतलब एलसीएम क्या है? मतलब हम वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसका भाग इसमें जा सके। मतलब हम देखो, मैं इसे काट तो मतलब किससे कर सकती थी, और ये 2 7 14 मतलब डायरेक्ट किससे काट सकता था मैं? 35 से भी काट सकता था मैं, 5 से भी काट सकता था मैं इसे। लेकिन हमें इनमें एलसीएम क्या करना होता है? वह छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ती है जहां तक हम उसे काट सकें। अगर नहीं काट सकें तो हम 2 से आगे 3 जाएंगे, 3 से आगे 4 जाएंगे, ऐसे जाएंगे। मतलब छोटी से छोटी संख्या हम लेंगे। तो 2 से एक कितने बाद होगा? 2 7 14 0। अब इसका करेंगे तो ये क्या होगा? 2 से अभी चला जाएगा। 2 से क्यों चला जाएगा मैं कैसे जान पा रहा हूँ? क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम होता है इकाई का अंक 0 या सम हो। तो 0 है या सम हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो अब 2 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा, ये आया 2 3 6 5 10। अब किससे जाएगा? अब 3 से 3 का विभाज्यता का नियम होता है दो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य, तो इसी तो 5 3 8 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा तो 5 से होगा, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो। तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 5 7 35। अब ये होगा 7 से, तो अपना ये 7 इंटू 7 से होगा, तो ये कितना आ गया? 1। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड 9 के। तो अब यहाँ से 140 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 से 35, सॉरी सॉरी मिस्टेक, माई मिस्टेक। तो बच्चों ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो इसमें क्या हो जाएगा? अतः अभाज्य अभाज्य 140 अतः अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल 140 का क्या है? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। वो कह रहा है कि जो दी गई संख्या है उनको 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 5 7, मतलब ये न तो किसी अपने आप से कटेंगे, मतलब और किसी से नहीं कट सकती, और ये गुणनफल हो गए। गुणनफल में करना है तो ये गुणा में ऐसे। अब ऐसे ही क्या है? अब बच्चों 156 को निकालेंगे, तो 156 को निकालेंगे तो ये निकालेंगे 156। तो दूसरा क्या है? 156। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर एलसीएम लेंगे 156 का। तो 6, तो 2 से कट जाए, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 7 14, 2 7 14, एक आंसर का 2 2 8 16। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? अब ये 2 से तो कटेगा, अब 3 से, 3 एकम 3, 3 से कम, अब 13। तो ये क्या आ जाएगा? ये अतः अभाज्य संख्या ये क्या आ गया? 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब ये आ गया अतः अभाज्य गुणनखंडों
के गुणनफल 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 13। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया। देखो वही आ गया। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब तीसरा लेंगे। तीसरा क्या है 3825। तो एलसीएम लेने तो 3825 का एलसीएम लेंगे तो 3825। अब मुझे पता है इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से ही कटेगी ना 3 से कटेगी। इकाई का अंक 5 और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है द्वितीय संख्या अंकों का योग 3 से विभाज्य 8 3 11 2 13 5 18। तो ये 3 से कट सकती है क्योंकि मैंने ये विभाज्यता का नियम क्योंकि हमें 5 से काट सकते थे लेकिन हमें क्या करना है जो मतलब छोटी से छोटी संख्या ली है तो 3 से ये कट सकती है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 21 और 1 5 15। कैसे 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 21 1 5 15। अब ये 2 1 3 7 3 10 5 15 2 1 3 7 2 1 7 3 10 5 तो फिर 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12 3 दूनी 3 दूनी 6 5 15 4 तो 6 5। अब नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी ये अब ये किससे कटेगी ये 5 से कटेगी डायरेक्ट। तो 5 8 40 पचम 25। अब ये किससे कटेगी 5 से कटेगी 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35। अब ये 17 से कटेगी। तो अब ये क्या आएगा 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अतः अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल इक्वल टू ये क्या है 3825 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2 लिख दूँ इसको 5 की घात 2 इंटू 17। ये व्यक्त कर ली गुणनफल के रूप में। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। 3 तक हम निकाल लिए और चौथा क्या है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है 5005 एलसीएम लेने पर 5005 का एलसीएम लेंगे 5005। तो ये 5 से कटेगी 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगी 2 से कटेगी नहीं 3 से नहीं कट रही 4 से नहीं कटेगी 5 से नहीं कटेगी 6 से 7 से कटेगी। तो 7 एकम 7 3 30 7 चौक 28 7 21। अब ये किससे कटेगी 8 से काटो 8 एकम 8 9 से काटो तो ये कटेगी 11 से 11 एकम 11 3 11 थी 33। अब ये 13 से कटेगी। तो ये आ गया 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अतः अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है 5 इंटू 7 इंटू तब दी गई संख्या के आज अतः ऐसे लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 ऐसे। अब क्या है अब पांचवा क्वेश्चन। पांचवा का क्या दिया है 7429 क्या है 7429। तो ये क्या करेंगे एलसीएम लेने पर बच्चों क्या करेंगे ये 2 से कटेगी नहीं 3 से भी नहीं कटेगी 4 से भी नहीं कट रही 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक होना चाहिए 6 से भी नहीं कटेगी 7 से कट नहीं रही है 7 एकम 7 7 से 8 से नहीं कट रही है 8 से 8 9 72 8 दूनी 16 नहीं कट रही है 9 से 9 8 72 2 9 दूनी 18 नहीं कट रही है 10 से भी नहीं कटेगी 11 से 11 चंके 4 11 से नहीं कटेगी 12 चंके 72 12 से नहीं कटेगी 13 से 13 पंजे 65 65 9 13
13 सत्ते 91, 83 निकट रही है। 14 से 14 चंगे 14 पंजे 70, 14 8 दूनी 14 42 तो 9 निकट रही है। 15 से 15 पंजे 15 चौक 60, 114 कितने बजे 14 तो 15 सत्ते 15 चंगे 15 नंबर 135, 7 बजे तो निकट रही है। 16 से 16 दूनी 16 चंके 16 32 16 33 16 चौक 64 64 10 तो 10 तो 12 तो 112 तो 16 सत्ते 112 तो 9 निकट रही है। 17 से 17 दूनी 17 3 17 चौक 68, 6 बची 17 चौक 68, 6 बची 17 थी 51 51 10 61, 12 बची तो 17 से काट के देखते हैं। 17 से कटती है यहाँ। 17 चौक 68, कितनी बची अपनी 6, 17 दूनी 24 17 थी 51, 17 थी 51, 2 में से गया 1, 17 सत्ते 119 मतलब 17 से कट जाएगी। तो 17 से कट जाएगी 17 चमके 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 थी 51 और 17 सत्ते 119। अब किससे कट सकती है? 2 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कट रही, 4 3 7 7 और 7 14 3 से नहीं कटेगी, 4 से 4 एकम 4 नहीं कट रही है, 5 से 5 8 40 नहीं कट रही है, 6 से 6 7 42 नहीं कटेगी, 7 7 चंके 42 7 चंके 42 नहीं कटेगी, 8 से 8 5 40 नहीं कटेगी, 9 से 9 9 30 97 चौक 95 9 चौक 36 नहीं कटेगी, 10 से कटेगी नहीं, 10 चौक 40, 11 से 11 थी 33 10 43 117 11 से कटेगी, 12 से 12 दूनी 24 12 थी 36 36 से 42 12 से नहीं कटेगी, 13 से 13 दूनी 26 13 थी 39 14 दूनी 8 14 थी 42 नहीं कटेगी, 15 से 15 दूनी 30 30 10 137 नहीं कटेगी, 16 से 16 दूनी 32 16 दूनी 32 10 107 नहीं कटेगी, 17 से 17 दूनी 34 34 43 में से 34 10 तो 9 तो नहीं कटेगी, 17 से 17 दूनी 34 18 से 18 दूनी 36 36 18 दूनी 36 42 तो 77 नहीं कटेगी, 19 से काटते 19 दूनी 38 38 4 19 30 मतलब 19 से कट जाएगी, तो 19 दूनी 38 38 4 42 5 का तो 19 थी 57। देखो ऐसे और समझने के लिए 437 का भाग में दूंगा 19 में, 19 थी 38 5 19 थी 19 दूनी 38 19 थी 57 23 और 23 कैसे कटेगी 3 2 5 23 तो 23 से ही कटेगी अब, तो ये क्या आ जाएगा इसका 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो अब लिख देंगे अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखो 17 खुद से नहीं कटेगी, अपने आप से कटेगी, 19 खुद से नहीं कटेगी अपने आप से, 23 अपने आप से कटेगी, क्योंकि इसमें दिया है कि अभाज्य संख्या में होती है जो खुद से ही कटती हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी आपको, इसमें इसका एलसीएम लेने में, इसका लेने में, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।